आप मेरे को बोलने भी नहीं आता क्या पंच मिलना क्या पद्धत करना ये सब क्यों नहीं आता। अब सीखता हुआ है लेकिन जब से नाका में आया ना थोड़ा बोलने लग गया। पहली बात मैं ये बोलता हूँ कि इनको पहले से मालूम था कि ये जर्नल होने वाला है, तो इनकी पहले से तैयारी थी कि साजा भाई मतलब खड़े होंगे तो अपने को परेशानी हो जाएगी। तो इन्होंने मतलब नगर परिषद फिर को छोड़ के 4 साल हुए। 4 साल के बाद में इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने लाए कि मतलब मैंने जो लाइसेंस है वो वीजू मामा करके कनान में है, वो यादव है, उसका पारस करके लाइसेंस है। वो लाइसेंस के ऊपर उसने 4 जो भी टेंडर लिया था उसने, और टेंडर भी उसने कैसे लिया, एक रुपये का काम ना 80 पैसे में लिया उसने। मैंने नगर परिषद का फायदा ही कराया और वो एक लेसन पे सिर्फ काम नहीं हुआ, बहुत लेसन पे काम हुआ, बहुत काम किया मैंने। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने सिर्फ वो वीजू मामा ही पूरा काम किया। मैंने 22 करोड़ का ड्रैगन पली की तरफ पूरा रोड का भी काम किया। जो काम है ना ड्रैगन पलिस के पास में, वो मेरे हाथ का है, मेरे रिजम का काम है। अब बहुत बड़े बड़े काम है, लेकिन मेरी आदत है ना उद्घाटन करना न शोबाजी करना। सिर्फ मैंने फंड लाने में ही मतलब कोशिश किया, बम्बई जाना, इधर जाना, बावनकुड़े साहब से मिलना, क्योंकि अपनी सरकार थी नहीं। बावनकुड़े साहब को बहुत हाथ पर जोड़ के और सब कुछ करके मतलब मैंने उन्होंने मेरे को बहुत फंड दिए। उनको जहाँ माइक दिया ना तो उन्होंने खोखो से फंड दिए मेरे को। और ये बोलते कि मतलब मैंने घापा किया लाइसेंस उसका, और उसने भी अगर घापा किया होगा तो उसको भी सजा दो, और मैंने अगर कुछ कराऊंगा कम ज्यादा तो जो ये बोले ना कि ये छोड़ देंगे, मैं लड़ना भी छोड़ दूंगा। अब घापा कैसा है, ये ऐसा घापा बता रहे जितना फंड नहीं आया उससे ज्यादा घापा बता रहे, नहीं समझे क्या? अरे घापा भी बताओ तो ऐसा बताओ कि जितने पैसे आए उतने पैसे का घापा बताओ। ये तो जितने पैसे नहीं आए ना उससे ज्यादा का घापा बता रहे। तो ये नरू शर्मा सड़ा सा खाने, मेरे मुंह से गाली निकलती है उसका नाम सुनता हूँ तो। सड़ा सा खाने को नहीं है, ये शकूर नागानी ने उसको बेगिन दे के तो वकील वकील करके मेरे पीछे लगाया, इसलिए लगाया कि इसको उलझा दो, ये लड़ेगा नहीं, ये मतलब मैंने मार्केट में आएगा नहीं। और वो बरवे जो है ना इनकी खा के यहाँ तक हलक तक के खाया उसने, लड़ते तक के एक रोटी छोड़ है और रोटी छोड़, समझे क्या? और इतना खा लिया कि वो कर ही नहीं सकता, दूसरे को टिकट दे ही नहीं सकता था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था, हर चीज खा लिया था, तो वो उसके सिवा टिकट दे नहीं सकता था। मेरे समझ में आ गया, मेरे को गोयर कॉलेज में बुलाया सब अध्यक्ष को, और बुला के बोलते हैं कि भैया चलो बताओ, बोले अब 1 नंबर वार्ड से चालू करे उन्होंने, बताओ बोले कि मतलब मैंने ये वार्ड में 4 जनी ने फार्म भरे है, अपन किसको टिकट देना? मैं बोला तुम अभी आए हो कनान से, और मैंने बोला हम यहाँ पे 3-4 इलेक्शन लड़ लिए, और मैंने बहुत को अध्यक्ष बनाया, माया चौरे को भी बनाया, ये सबूर नागनी को भी मैंने बनाया, नहीं समझे क्या? बहुत अध्यक्ष बनाया मैंने, मेरे को कोई शौक भी नहीं था, मेरे को सुरेश गोयर ने मार्केट में लाया। मेरा भाई कोई नेता नहीं है, और जो बात कर रहे हैं ना कांग्रेस को इसने लाया और कांग्रेस से उसको वोट दो, और ये खुद एक सरकार है। जो कांटी के जो बड़े बड़े जो मसले हुए हैं, ये अकेले आदमी ने, जो दशहरे का दंगा हुआ था, ये आदमी ने अपने बच्चे दिया है और यहाँ को बचाया है। और यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे, वो दंगे होने से बचाने वाला ये आदमी है, जिसको सिंबल की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक सरकार है। कांटी शहर में चाहे मुसलमानों को तकलीफ हो चाहे हिंदुओं को तकलीफ हो, ये आधी रात में लाके दरवाजा खटखटाते से हमारा बच्चे को पुलिस वालों ने उठा ली, हमारे बच्चा दवाखाने में नहीं ले रहे, तो कहाँ जाते हैं? कांग्रेस भवन में नहीं जाते, साजा सेठ के घर में पहुँचते। ये नेता नहीं है, ये आपके परिवार का सदस्य है, ये आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति है।
जो भी समस्या हो आधी रात में उसके घर में जाकर खड़ा हो सकता है। और वो सेठ बोल करके नहीं, साझा भाई बोल करके खड़ा हो सकता है। इसको पंजे की और एक घड़ी की सिंबल की जरूरत नहीं है, ये खुद एक सिंबल है कांग्रेस का। सुरेश गोयल कॉलेज के अंदर हम जितने ने अध्यक्ष का फॉर्म भरे थे सबको बुलाया उन्होंने। अब बुला के पहले मेरे को बुलाया उन्होंने अंदर। अब बुला के पूछते हैं कि ये 1 नंबर की लिस्ट है, 1 नंबर में इतने मेंबर लड़ रहे हैं, अब इसमें से अब कौन से मेंबर को टिकट देना चाहिए। मैंने बरवे साहब को बोला, बरवे साहब ये कनान नहीं है, ये कामती है। कामती में पहले अध्यक्ष चुना जाता है कि अध्यक्ष फिक्स कर रहा है कि ये अध्यक्ष है कि ये है। मैं बोला तो किसी को भी टिकट दो, पहले अध्यक्ष को तय करो, फिर अध्यक्ष के साथ में बैठ के अध्यक्ष को आ गए 50% अध्यक्ष बांटेगा टिकट, अब फिर सब मिलके अपन टिकट बांटेंगे क्योंकि अध्यक्ष को लड़ना है। हेलो, अध्यक्ष को लड़ना है इलेक्शन, तो वो अपने मर्जी से भी टिकट बांटेगा 50% को मिल के बांटेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले मेंबर को चुनते बताते कि ये मेंबर को लड़ा दो, ये मेंबर को लड़ा दो। पहले अध्यक्ष डिक्लेयर करो, मैंने बोला मेरे को करो या मत करो, किसी को भी करो, लेकिन उनकी नियत में मेरे को फर्क था। मेरे को मालूम हो कि इनकी नियत क्या है। ये यहाँ नट्टे तक्के खा गए ये साले, समझे क्या। तो मेरे को पूरा यकीन था कि ये मतलब यानी उसके सिवा टिकट देंगे नहीं, मामू भांजे के सिवा। और ये मामू भांजे एक की नहीं हुए, ये क्या किसी के होंगे नहीं समझे। वो भांजे ने टिकट फेंका तो ये इसने उठाया, और इसके उठाने के बाद में वो भांजा कोर्ट में गया। ये मामू भांजी है, ये 300 लोग की फैमिली है, और ये मतलब ये हरकत है, ये क्या चलाएंगे और क्या करेंगे। तो मैंने वहां से निकला, मैं बोला मेरे को मालूम समझ में आ गया कि ये जो है उनके सिवा टिकट किसी को देते नहीं। तो मैं बोला अपन मतलब मैं यहाँ तक के बोला तीनों को छोड़ के किसी को भी टिकट दो, किसी को भी दो, कांग्रेस का मेरे को भी मत दो, दोनों को भी मत दो, तुम किसी को भी टिकट दो, हम काम करेंगे कांग्रेस। और मैंने भैया बहुत बड़ी भूल किया जो इतने साल कांग्रेस में था, बहुत बड़ी भूल किया। कांग्रेस जो है ना, ये समझ लो मुसलमान को झंडू समझ लिए, मतलब यानी ये झक मार के उठ देंगे, ये अपने को डराते हैं क्योंकि अपन बीजेपी को वोट दे नहीं सकते, अपने बीजेपी अलग से नहीं उतरती, तो ये समझते हैं कि उसको ये तो दे ही नहीं सकते, तो ये झक मार के अपने को देंगे ना, अपने को टिकट देते हैं। आज तक के देख लो कितने मुसलमान को इन्होंने आमदार की टिकट दी है या खासदार की टिकट दी है। ये मुसलमान को समझ लो ऐसे समझ लिया कि ये तो मारेंगे, झक मार के मारेंगे। अब तुमको बताएंगे मुसलमान क्या है, नहीं समझे क्या। आज के बाद में देखना मुसलमान क्या है, ये तुम्हारे समझ में आएगा। और ये मैं तो बोलता बीजेपी से ज्यादा दुश्मन है कांग्रेस, कभी मुसलमानों को टिकट नहीं दी उसने, आमदार की ना खासदार की ना पू। और आप इसको बताना है अपने को कि मुसलमान क्या है। और ज्यादा तो बोलता नहीं, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा, इन्होंने सिखाया मेरे को। अभी तुमने देखे होंगे मैं 2 बार रहा, लेकिन मैंने भाषण कभी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने मेरे को ना भाषण थोड़ा सिखा दिया। अब इसके अंदर कोई गलती होगी तो मेरे को माफ करना है, समझे क्या। और मेरा निशान है 11 नंबर पे, अध्यक्ष की जो मशीन है उस पे 11 नंबर पे मेरा निशान है घड़ी। और देखो अगर तुम्हारे समझ में आता होगा तो मतलब यानी एक घड़ी को मारो और अच्छे से मारो, ऐसा मारो कि अपने जो है ना इनको बिल्कुल भिजाई देते कांग्रेस को, नहीं समझेगा। कांग्रेस तुमने अगर मेरे को लाए ना, वो वादा करता हूँ तुम्हारे को एक कामटी से कांग्रेस खत्म करूंगा। अभी तो मेरे पास में जो है, बाकी जो बचे ना उनको भी लेके आऊं। और मेरे साथ में जो पूरे पैनल खड़े हैं, ये पूरे पैनल को वोट दो, और मेरे से जो गलती होगी माफ करना, इस तक कहते हुए मैं अपने को सब समाप्त। भाई देखना, भाई भैया भाई देखना जरा।